हमारे कदमों के नीचे बहुत से राज दफन होते हैं। इनमें से कुछ राज ऐसे हो सकते हैं जिनके उजागर होने से मानव का इतिहास बदल जाए। धरती के गर्भ में सैकड़ों रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें ढूंढ कर निकालना विज्ञान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। आज हम जो इतिहास जानते हैं उसके ज्यादातर तथ्य खुदाई से ही निकले हैं। प्राचीन इतिहास की कड़ी से कड़ी को जोड़ना इतिहासकारों का काम है। खुदाई से निकली प्राचीन इतिहास की एक एक चीज बेशकीमती होती है और कभी कभी जमीन की खुदाई में पुरातत्व वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा भी मिल जाता है जो इतिहास के बारे में इतिहासकारों के पहले के स्थापित तथ्यों को खारिज कर देता है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वे उन हैरान कर देने वाली खोजों के बारे में है जो मानव इतिहास की 10 सबसे बड़ी खोज साबित हुई, जिसने इतिहासकारों को नए सिरे से इतिहास को गढ़ने पर मजबूर कर दिया। नंबर 1, निएंडरथल मानव। जर्मनी में निएंडर की घाटी में सन 1850 में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली, इसलिए इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया। इसका कद अन्य मानव जातियों की अपेक्षा छोटा था। यह प्रजाति पश्चिम यूरोप, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में 1,60,000 वर्ष पहले निवास करती थी। सन 1850 से पहले मनुष्य के प्रागैतिहासिक काल की जो प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध थी उसके आधार पर यही माना जाता था कि करीब 80,000 वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर निकलने वाले एक छोटे से कबीले से ही इंसान पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन निएंडरथल मानव की खोज ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया, क्योंकि जर्मनी से मिले निएंडरथल मानव के जीवाश्म के अध्ययन से पता चलता है कि यूरोप में मनुष्य करीब 2 लाख वर्ष पहले ही पहुंच चुका था। निएंडरथल मानव के अस्तित्व की इस खोज ने तमाम वैज्ञानिकों को नए सिरे से इतिहास की पुनर्व्याख्या करने को प्रेरित किया। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान वर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना गवर्नमेंट को दी गई। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्विक विभाग ASI का महानिदेशक बनाया गया। प्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नागरीय सभ्यता भी कहा जाता है। साथ ही पहली बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। इस खोज ने भारत के पूर्व स्थापित इतिहास की समझ को पलट कर रख दिया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले भारत के इतिहास को अंग्रेजों द्वारा एक कबीलाई इतिहास समझा जाता था, लेकिन 8,000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के बाद भारत के इतिहास के प्रति पश्चिम का पूरा नजरिया ही बदल गया। नंबर 3, द चर्चिन मैन। चीन के चर्चिन नामक रेगिस्तानी क्षेत्र से पुरातत्व वैज्ञानिकों को एक अद्भुत लाश मिली। शोध से पता चला कि यह लाश करीब 3,000 वर्ष पुरानी थी। इस मम्मी ने इतिहासकारों को पूरब और पश्चिम के प्राचीन संबंधों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया, क्योंकि 3,000 वर्ष पूर्व की यह मम्मी चीन से प्राप्त हुई है और इस मम्मी के शरीर पर पहना हुआ कपड़ा यूरोपियन सभ्यता का है, जिससे साबित होता है कि 3,000 वर्ष पहले भी इन सभ्यताओं में बेहतर तालमेल था। नंबर 4, जेंट मम्मी आयरलैंड। आयरलैंड में 1895 में एक ऐसी अद्भुत मम्मी मिली जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया, क्योंकि अब तक यही मान्यता थी कि अतीत के मनुष्य का औसत कद 5 फुट से ज्यादा नहीं था, लेकिन विशाल आयरिश जीवाश्म की लंबाई 12 फीट से ज्यादा है। इसकी खोज आयरलैंड के अंतरिम में खुदाई के दौरान हुई थी। द ब्रिटिश स्ट्रैंड मैगजीन ऑफ दिसंबर 1895 के अनुसार जीवाश्म की लंबाई 12 फीट 2 इंच, सीने की परिधि 6 फीट 6 इंच और बाजुओं की लंबाई 4 फीट 6 इंच। इसके अलावा दाएं पैर में 6 उंगलियां हैं। नंबर 5, जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन को सन 1842 में पहला डायनासोर मिला। रिचर्ड ओवन की खोज ने जीव विज्ञान के प्रचलित सभी पूर्व मापदंडों को ध्वस्त कर दिया। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद जीव विज्ञान में
शोध का रास्ता बदल गया। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत तो ठीक थे, लेकिन उसमें जीव के विकास की जो कड़ी गायब थी वो इस खोज ने पूरी कर दी। नंबर 6, समुद्र की गहराइयों में अटलांटिस सभ्यता की खोज ने इतिहासकारों को अचंभित कर दिया, क्योंकि 360 ईसा पूर्व के महान दार्शनिक प्लूटो ने अपने संस्मरणों में इस सभ्यता का जिक्र किया था, जो रातों रात समुद्र में विलीन हो गई थी। अब तक प्लूटो की इन बातों को केवल उनकी अटकलें ही माना जाता था, लेकिन पिछली सदी में हुई अटलांटिस सभ्यता की इस अद्भुत खोज ने प्लूटो की बातों को सही साबित कर दिया। इस सभ्यता की खोज से इसके बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। करीब 3000 साल पुरानी यह खूबसूरत और समृद्ध सभ्यता ज्वालामुखियों के विस्फोट से आई अचानक सुनामी में रातों रात खत्म हो गई। पूरा का पूरा शहर और इसमें स्थित विशाल महल भी रातों रात समुद्र की गहराइयों में दफन हो गए। इस सभ्यता का नामो निशान तक मिट गया। भव्य इमारतों और रंगीन सपनों का यह इठलाता हुआ खूबसूरत शहर अचानक समुद्र में गायब हो गया और हजारों वर्षों तक समुद्र की गहराइयों में यूं ही खामोश पड़ा रहा। नंबर 7, रोम के विंडोलेंडा में एक खुदाई के दौरान बहुत ही विस्मयकारी चीज मिली, जो करीब 1800 वर्ष पुरानी थी। इस खुदाई में जूतों का भंडार मिला। शोध से पता चला कि यह 212 ईस्वी के रोमन साम्राज्य के दौरान सेना के जूतों का भंडार था। देखने में ये जूते बिल्कुल आधुनिक काल के लगते हैं। अब तक यही माना जाता था कि इस तरह के डिजाइन किए हुए जूतों का चलन चीन में 11वीं सदी के बाद शुरू हुआ, लेकिन इस खोज ने इस मान्यता को खारिज कर दिया। नंबर 8, हगार किम। 1860 के दशक में मेडिटेरियन के माल्टा में एक भवन निर्माण की खुदाई में एक खोई हुई प्राचीन सभ्यता की खोज हो गई। इस सभ्यता के स्ट्रक्चर ने पुरातत्व वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी, क्योंकि इससे पहले तक यही माना जाता था कि मिस्र के पिरामिड ही दुनिया के सबसे पुराने मानव निर्मित भव्य निर्माण हैं। लेकिन इस सभ्यता के स्ट्रक्चर पिरामिड से भी 500 वर्ष पुराने हैं। इस तरह यह मानव निर्मित सबसे पुराने स्ट्रक्चर साबित हुए। नंबर 9, तुतनखामेन का मकबरा। मिस्र के पिरामिड हजारों वर्षों से पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही इन पिरामिडों से जुड़े किस्से भी उतने ही मशहूर रहे हैं। 1922 तक इन पिरामिडों के बारे में जानकारी बहुत ही सीमित थी, लेकिन 1922 में हावर्ड कार्टर किंग्स की घाटी में स्थित एक प्राचीन पिरामिड के गुप्त रास्ते की खोज करते हुए इस विशाल पिरामिड के केंद्रीय कक्ष तक पहुंच गए, और इस तरह उन्होंने मिस्र के पिरामिडों के रहस्यों पर से पर्दा उठाते हुए प्राचीन मिस्र के सबसे बड़े सम्राट तुतनखामेन की कब्र की खोज कर डाली। साथ ही फाराओ वंश के सबसे बड़े सम्राट और इस वंश के इतिहास को भी दुनिया के सामने ला दिया। नंबर 10, 1986 में न्यूजीलैंड के माउंट ओवेन की एक गुफा में एक बहुत ही हैरतअंगेज चीज मिली। यह किसी जानवर का पंजा था। शोध से पता चला कि यह पंजा मोआ नामक एक पक्षी का है, जो हजारों वर्ष पहले अस्तित्व में था। यह पंजा जिस भी पक्षी का होगा, वह पक्षी एक गाय के आकार का होगा। लेकिन इस खोज की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस गुफा से यह पंजा मिला है, वहाँ इस पंजे के अलावा उस पक्षी का कोई और अवशेष नहीं मिला, केवल एक पंजा, वो भी किसी बड़े पक्षी का। जमीन के नीचे से मिली इतिहास के इन खोजों ने इतिहास के प्रति हमारी समझ को और बेहतर किया है। साथ ही इतिहास की इन अद्भुत जानकारियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जिज्ञासा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जिस दिन मनुष्य की जिज्ञासाओं का अंत हो गया, उसी दिन मानवता भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आगे भी इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमयी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।